अजब भर्ती की गजब कहानी की। KEMU में नया शोबा कायम करके बिल्कुल नए अंदाज की अनोखी भर्ती सामने आ गई। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी को भर्ती करने के लिए नया शोबा कायम कर दिया गया। वज़ीर सेहत की साहबजादी डॉक्टर आयशा के लिए फेटल मेडिसिन का शोबा कायम किया गया है। डॉक्टर आयशा को बराह रास्त ग्रेड 19 में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर फेटल मेडिसिन भर्ती किया गया है। वज़ीर सेहत की बेटी को ग्रेड 19 में कॉन्ट्रैक्ट के बजाय मुस्तकिल भर्ती किया गया। वज़ीर सेहत की साहबजादी भर्ती होने के बाद रुखसत लेकर लंदन भी चली गई। डॉक्टर आयशा को नवाजने के लिए फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी शोबा कायम किया गया था। डॉक्टर आयशा को असिस्टेंट प्रोफेसर फेटल मेडिसिन के तौर पर भर्ती किया गया था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, रिजवान नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान नकवी, बताएगा ये तो अजब भर्ती है और गजब कहानी है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अजब भर्ती की गजब कहानी है। इस कहानी में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में नया शोबा कायम करके बिल्कुल नए अंदाज की अनोखी भर्ती करने का इंकशाफ हुआ है। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी को भर्ती करने के लिए किंग एडवर्ड में नया शोबा कायम कर दिया गया है। वजीर सेहत की साहबजादी डॉक्टर आयशा के लिए किंग एडवर्ड में फेटल मेडिसिन का शोबा कायम किया गया और डॉक्टर आयशा को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करने की बजाय उन्हें बराह रास्त ग्रेड 19 में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर फेटल मेडिसिन रेगुलर तौर पे जो है मुस्तकिल भर्ती कर लिया गया। सूबाई वजीर सेहत की बेटी डॉक्टर आयशा को पैराशूट के जरिए बराह रास्त ग्रेड 19 में मुस्तकिल भर्ती किया गया है। भर्ती होने के बाद वजीर सेहत की साहबजादी रुखसत लेके लंदन चली गई हैं। डॉक्टर आयशा अली को नवाजने के लिए फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी फेटल मेडिसिन का शोबा कायम किया गया था। डॉक्टर आयशा को असिस्टेंट प्रोफेसर फेटल मेडिसिन के तौर पे फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में भी भर्ती करने की कोशिश की गई, जबकि फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में नजरअंदाज किए गए उम्मीदवारों के एहतजाज पर वजीर सेहत की बेटी की भर्ती का नोटिफिकेशन रोक लिया गया था और ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका था। इसी तरह फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में नाकामी के बाद अब वजीर सेहत की बेटी को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर फेटल मेडिसिन भर्ती कर लिया गया है और रिक्रूटमेंट के साथ ही वजीर सेहत की बेटी डॉक्टर आयशा अली को बैरून मुल्क जाने की रुखसत भी मिल गई है। जी अच्छा रिजवान, ये बताएगा कि डॉक्टर आयशा को भर्ती तो किया गया है, इस शोबे में मजीद भी किसी डॉक्टर को भर्ती किया गया है या सिर्फ स्पेशली इन्हीं के लिए शोबा क्रिएट किया गया? जी बिल्कुल, इससे कबल जो है इन्हें फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती करने की कोशिश की गई, जबकि डॉक्टरों की जानिब से जो मुतासरा उम्मीदवार थे उनकी जानिब से शदीद नोयत का एहतजाज सामने आया था। गैर महसूस अंदाज में जो एहतजाज हुआ उसके बाद जो है यही डिसाइड किया गया था, जराए का ये कहना है कि इनका नोटिफिकेशन रोक लिया जाए। उसके बाद जो है डॉक्टर आयशा की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में, इसको रोक लिया गया था ताकि इस पे शोर ना मचे, जबकि अब जो है वो उन्हें भर्ती कर लिया गया है और उनके लिए ही ये खास तौर पे शोबा कायम किया गया है और उन्हें बराह रास्त ग्रेड 19 में भर्ती किया गया है। वरना कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करने के बाद जो है वो मुश्किल किया जाता है, लेकिन इसमें ये एक स्पेशल नोयत की भर्ती है जो कि बिलखुसूस जो है वो सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की साहबजादी होने की बिना पे जो है अमल में लाई गई है। जी अच्छा रिजवान, ये माजरा भी बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि पहले भर्ती हमेशा से हमने यही सुना है कि कॉन्ट्रैक्ट पे की जाती है, उसके बाद परमानेंट किया जाता है, यहाँ तो कुछ और ही मामला नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखें आप, इससे कबल जो है वो अतबा परवरी की मुखालफत की जाती थी और ऐसी चीजों को डिस्करेज किया जाता था, लेकिन तब्दीली सरकार की जानिब से जो है वो इससे कबल जो है वो ऐसी चीजों को खुद ही निशानदेही की जाती थी। लेकिन इस सारे सिलसिले में ये बड़ा हैरानकुन अमर है कि ये पैराशूट के जरिए जो है वो बराह रास्त मुश्किल भर्ती अमल में लाई गई है सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की साहबजादी की, और भर्ती होने के फौरन बाद जो है उनको रुखसत पे एक्स पाकिस्तान लीव पे वो बैरून मुल्क भी जा चुकी हैं। लेकिन ये बड़ा हैरानकुन अमर है, चूंकि अगर उन्हें भर्ती कर लिया गया है तो वो यहाँ पे जिस शोबे के लिए उन्हें भर्ती किया गया है यहाँ पे सब करती, लेकिन इसके फौरन बाद उनकी रुखसत भी मंजूर की गई और वो बाहर चली गई। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताएगा क्या इस शोबे की वैकेंसी जब ये अनाउंस की गई तो क्या अखबारात में या किसी जगह पे इश्तिहार दिया गया था? क्या वो इस तमाम अहलियत पूरी उतरती है? देखें, ये ग्रेड 19 में बराह रास्त भर्ती करने का पहले जो है वो प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, लेकिन सूबाई वजीर होना, उनकी सूबाई वजीर की साहबजादी होना सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है और ये बड़ा हैरानकुन अमर है कि उन्हें बराह रास्त भर्ती किया गया
और उसके फौरन बाद जो है उन्हें रुखसत दे दी गई और बैरून मुल्क चली गई। उन्हें इससे कबल जो है वो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पे गैर मखसूस अंदाज में जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मुतासरा जो उम्मीदवार थे, जो डॉक्टर्स थे, उनकी जानिब से शदीद नौयत का एहतजाज सामने आया, जिसके बाद जो है ये भर्ती जो है वो आर्जी तौर पे रोक ली गई और इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब जो है उन्हें नवाजने के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि एक निहायत मोतबर इदारा है, उसका इंतखाब किया गया और उसमें उन्हें ग्रेड 19 में जो है वो मुस्तकिल तौर पे भर्ती कर लिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर फैटल मेडिसिन का शोबा उनके लिए ही कायम किया गया है और उसमें उन्हें भर्ती करने के बाद जो है रुखसत पे लंदन भेज दिया गया है। जी अच्छा रिजवान, ये तो लम्हा फिक्रिया तो है ही, क्या कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे? इस वैकेंसी को अनाउंस किया गया, उसके बाद भर्ती की गई? और ये भी बताइएगा, क्या ये 19वें ग्रेड के लिए अहल है भी? देखिए, पहले तो रिवायत ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हाउस जॉब करते हैं, उसके बाद जो है वो अपने प्रमोशन चैनल से अपना दुरानिया पूरे करने के बाद जो है वो ग्रेड 19 तक पहुंचते हैं। लेकिन इसमें ये चूंकि एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखती हैं और सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की साहबजादी हैं, इसमें इनके लिए ये तमाम जो कवानीन हैं, जो कायदो ज़ाबत हैं, उनको बिल्कुल जो है वो खातिर में नहीं लाया गया और ये पैराशूट के जरिए इन्हें भर्ती किया गया है। और बराह रास्त ग्रेड 19 देने के बाद जो है इनके लिए ही ये शोबा कायम किया गया था और इन्हें बराह रास्त जो है वो ग्रेड 19 में भर्ती किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर फैटल मेडिसिन की असामी पर। और इससे कबल जो है वो इस तरह की मिसाल माजी में नहीं मिलती है। जी ठीक है, रिजवान नकवी हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। अजब भर्ती की गजब कहानी है, पैराशूट लैंडिंग हुई है डायरेक्ट 19वें ग्रेड में। KEMU में नया शोबा कायम किया गया, जबकि बिल्कुल नए अंदाज की अनोखी भर्ती सामने आई है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी को भर्ती करने के लिए नया शोबा ही कायम कर दिया गया। वज़ीर सेहत की साहबजादी डॉक्टर आयशा के लिए फैटल मेडिसिन का शोबा कायम किया गया। डॉक्टर आयशा को बराह रास्त ग्रेड 19 में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर फैटल मेडिसिन भर्ती किया गया। वज़ीर सेहत की बेटी को ग्रेड 19 में कॉन्ट्रैक्ट के बजाय मुस्तकिल भर्ती किया गया है। वज़ीर सेहत की साहबजादी भर्ती होने के बाद रुखसत लेकर लंदन भी चली गई। डॉक्टर आयशा को नवाजने के लिए फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी शोबा कायम किया गया था, जबकि डॉक्टर आयशा को असिस्टेंट प्रोफेसर फैटल मेडिसिन के तौर पर भर्ती भी किया गया था। और अब नई भर्ती सामने आई है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर रिजवान नकवी। रिजवान, अजब भर्ती है, अजब कहानी है, ये कौन इनसे सवाल करेगा, कौन इनसे पूछेगा? महकमा सेहत क्या कहता है? जी बिल्कुल, वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी को अनोखे तरीके से भर्ती करने की अजब कहानी जो है वो ये मंजर आम पे आई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी को भर्ती करने के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक नया शोबा कायम किया गया। उसके बाद जो है वो सूबाई वजीर सेहत की साहबजादी डॉक्टर आयशा के लिए फैटल मेडिसिन का शोबा कायम करके उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की बजाय बराह रास्त जो है वो मुश्किल तौर पे ग्रेड 19 में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर फैटल मेडिसिन भर्ती किया गया है। सूबाई वजीर सेहत की बेटी डॉक्टर आयशा को पैराशूट के जरिए ग्रेड 19 देकर कॉन्ट्रैक्ट की बजाय उन्हें मुश्किल तौर पे जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की असामी पे भर्ती कर लिया गया है और ये शोबा भी बिलखुसूस उन्हीं के लिए कायम किया गया है। डॉक्टर आयशा अली को नवाजने के लिए फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में फैटल मेडिसिन का शोबा भी कायम किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है शदीद नौयत का रद्द-ए-अमल सामने आया और जो मुतासरा उम्मीदवार थे, जो डॉक्टर्स थे इस असामी के लिए जो क्वालिफाई करते थे, उनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद जो है ये भर्ती जो है ये यकीनी नहीं बनाई जा सकी थी। उसके बाद जो है वजीर सेहत की बेटी की भर्ती का नोटिफिकेशन रोक दिया गया था, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो, जबकि अब जो है उन्हें नवाजने के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे मोतबर इदारे का इंतखाब किया गया है और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में उन्हें बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर फैटल मेडिसिन बराह रास्त भर्ती कर लिया गया है। और उसके फौरन बाद 12 जनवरी को इनका तकर्रनामा जारी हुआ था और उसके साथ ही जो है उन्हें रुखसत दे दी गई और वो लंदन चली गई। जी अच्छा रिजवान, ये बताएगा, ये तो समझ आता है कि भर्ती की गई ये अजब अंदाज में, लेकिन ये रुखसत पर चले जाना लंदन फौरी छुट्टी लेके, ये क्या माजरा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका इस तरह से ग्रेड 19 में बराह रास्त भर्ती हो जाना ही एक हैरान कुन अमर है। उसके फौरन बाद उन्हें चाहिए तो ये था कि ये शोबा कायम किया गया था तो यकीनन तौर पे
इस शोबे की जरूरत थी, इसीलिए इसको जो है वो इमरजेंसी बुनियादों पे कायम किया गया। तो फिर ऐसी क्या जरूरत थी कि फिल 4 उन्हें भर्ती भी किया गया, ग्रेड 19 दिया गया, उसके फौरन बाद उन्हें एक्स पाकिस्तान लीव भी दे दी गई और वो रुखसत पे लंदन चली गई। सिर्फ और सिर्फ तकर्रुरनामा जारी हुआ, उसके फौरन बाद जब उनकी अपॉइंटमेंट हो गई उसके बाद वो छुट्टी ली और बैरून मुल्क चली गई। तो ये सारा मामला ही हैरानकुन है और इसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज जो है वो यकीनी तौर पे सामने आती है कि उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन जो है जिसकी बुनियाद पे उन्हें इतनी अहम असामी पे एक नया शोबा कायम करके भर्ती किया गया, तो वाहिद ये क्वालिफिकेशन जो है यही सामने आती है कि वो वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की साहबजादी हैं। इसीलिए उन्हें नवाजने के लिए न सिर्फ नया शोबा बनाया गया बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करने की बजाय उन्हें मुस्तकिल तौर पे जो है वो डायरेक्टली पैराशूट के जरिए ग्रेड 19 में उनकी लैंडिंग करवाई गई और उसके फौरन बाद जो है उन्होंने छुट्टी ली और बैरून मुल्क चली गई। जी अच्छा रिजवान, इससे पहले भी खबरें गर्दिश करती रही, खबरें ब्रेक भी की गई हैं, टेफ्टा में हायरिंग की गई, HEC में हायरिंग की गई और अब ये इस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी को भर्ती किया गया है। क्या ये करप्शन नहीं है? बिल्कुल, ये भी अपनी नोयत की एक अनोखी करप्शन है, क्योंकि जब आप मेरिट को रोंद के ऐसे लोगों को सामने लाते हैं जो कि उस पे क्वालिफाई नहीं करते या फिर उनका किसी सियासी खानदान से ताल्लुक होता है, उन्हीं के लिए आप जो है वो बराह रास्त इश्तिहार देते हैं और उसके फौरन बाद जो है उन्हें भर्ती कर लेते हैं। ना सिर्फ भर्ती करते हैं बल्कि जहाँ पे आपने भर्ती करना होता है वो शोबे भी उनके लिए कायम करते हैं। तो इससे जो आम आदमी है, जो आम जिसके पास कोई तारुफ नहीं है, जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो लामुहल्ला तौर पे उसकी हौसला शिकनी होती है, वो डिस्करेज होता है और मेरिट जो है उसका जो है वो किला कमा होता है और लोग जो हैं उनके अंदर मायूसी जन्म लेती है। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताएगा कि महकमा सेहत की जानिब से अब तक इस पर कोई जवाब आया है, कोई नोटिस लिया गया है? देखें, ये चूंकि बराह रास्त सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की साहबजादी का मामला है, तो इस पे वजीर जो है महकमा सेहत जो है वो इतनी जल्दी मौकफ भी नहीं देगा। जब तक उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी तब तक जो है उनका मौकफ सामने नहीं आएगा। जी रिजवान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को एक बार फिर से बताएंगे, अजब भर्ती की गजब कहानी है कि KEMU में नया शोबा कायम करके बिल्कुल नए अंदाज की अनोखी भर्ती सामने आई है, जबकि वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी को भर्ती करने के लिए नया शोबा कायम कर दिया गया। वजीर सेहत की साहबजादी डॉक्टर आयशा के लिए फेटल मेडिसिन का शोबा कायम किया गया। डॉक्टर आयशा को बराह रास्त ग्रेड 19 में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर फेटल मेडिसिन भर्ती किया गया। वजीर सेहत की बेटी को ग्रेड 19 में कॉन्ट्रैक्ट के बजाय मुस्तकिल भर्ती किया गया।